डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा जो सब्जेक्ट है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज दैट हमें जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है एट इनिशियल टेम्परेचर, मान लिया टी नॉट, एंड देन हमें आफ्टर टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम है जैसे अ कॉपर रजिस्टर having resistance having resistance of 15 ohm at 20 degree C is used to indicate the temperature of bearing of a machine to determine the limiting value of resistance if the maximum temperature of the bearing is not to exceed 175 degree C. Full stop. The temperature coefficient of resistance of copper at 20 degree C is 0.00425 ohm per degree C। दैट इज, ये हमारी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं कि हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ कॉपर रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohm at 20 degree C is used to indicate the temperature of bearings of a machine. Full stop. Determine the limiting value of resistance if the maximum temperature of the bearing is not to exceed 175 degree C. The temperature coefficient of resistance of copper at 20 degree C is this। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसमें अगर आप देखें कि हमें एक कॉपर रजिस्टर दिया हुआ जिसका रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ 15 ओम एट 20 डिग्री सी। ओके, तो सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें, देन दिस indicate temperature of bearings machine, determine the resistance, limiting value of resistance। okay,
इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग इज नॉट एक्सीड टू दिस, यानी ये हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, इस पर हमें क्या फाइंड करना, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें जो है रेजिस्टेंस का दिया हुआ है जो कि कॉपर के लिए है 20 डिग्री सी पर कितना 0.00425 ओम पर डिग्री सी। तो द गिवन वैल्यूज आर, दैट इज जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, हमारा रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 15 ओम एट 20 डिग्री सी। तो हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस आर नॉट है, इसको हमने मान लिया इनिशियल रेजिस्टेंस है 15 ओम। ओके, देन अब हमें जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना हमारा, वो भी है हमारा 15। तो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सी पे, इसको हमने मान लिया है 15 ओम है। तो रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सी that is 15 ohm. Okay, and temperature coefficient, the temperature coefficient at 20 degree C, that is alpha equal to 0.00425, that is ohm per degree C। ठीक है, एंड इनिशियल टेम्परेचर हमारा क्या है 20 डिग्री सी। तो इनिशियल टेम्परेचर हमने मान लिया वो कितना है 20 डिग्री सी, एंड हमें जो है लिमिटिंग टेम्परेचर वो कितना है, लिमिटिंग टेम्परेचर इक्वल टू, हमने मान लिया लिमिटिंग टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है 175। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एट 20 डिग्री सी। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सी था, जहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सी 15 ओम। देन it is used to indicate the temperature of bearings of a machine, full stop, determine the limiting value of resistance, okay, if the maximum temperature of the bearing is not to exceed 175 डिग्री। तो हमें इस टेम्परेचर पे क्या निकालना, रेजिस्टेंस। तो लिमिटिंग टेम्परेचर ये हमें, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रेजिस्टेंस का कॉपर के लिए है 20 डिग्री सी पे, तो वो हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 20 डिग्री सी इक्वल टू आपका 0.00425। देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये टेम्परेचर हमारा है इनिशियल टी नॉट मान लीजिए, और इसको हमने क्या मान लिया टी टेम्परेचर। ओके, रेजिस्टेंस, सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट टी, तो दैट इज आर टी, फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, and RT is resistance, limiting value of resistance at T degree C, that is this, okay, R naught initial resistance at T naught temperature यानी 20 degree C पे, alpha this one, and delta T difference between temperature, that is T minus T naught। वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, that is R naught हमें दिया हुआ है 15 ओम, that is 15 ओम इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.00425 इंटू डेल्टा टी, दिस माइनस दिस, टी माइनस टी नॉट, यानी 175 माइनस 20, तो 175 माइनस 20 दैट इज दिस। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आता है,
दैट इज आंसर यहाँ पे जो आएगा सॉल्व करने का 24.88 ओम, 24.88 ओम। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24.88 ओम। ठीक, तो हमें ये रेजिस्टेंस फाइंड करना था एट टेम्परेचर दिस 175 डिग्री सी पे। ओके, तो ये था प्रॉब्लम था पहला जो कि रिलेटेड था, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। देन अगली वैल्यू देख, नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इसमें दिया हुआ है a platinum resistance सॉरी एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम लेते हैं हम। a platinum resistance thermometer has a resistance of 120 ohm at 25 degree C. ठीक, फुल स्टॉप, डिटरमाइन its resistance at 75 degree C. Okay, then the temperature coefficient of resistance of platinum at 25 degree C is 0.00392. Okay, full stop. In case the resistance of the thermometer found to be 180 ohm, determine the temperature. Determine the temperature. ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो दिया हुआ है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज, ओके, दिस वन प्रॉब्लम, platinum resistance thermometer has a resistance of 120 ohm
at 25 degree C, determine its resistance at 75 degree C. Full stop. The temperature coefficient of resistance of platinum, प्लेटिनम के लिए दिया हुआ है हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट 25 डिग्री सी पे, वो ये है. एंड इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ऑफ फाउंड टू बी दिस एंड डिटरमाइन द टेम्परेचर. तो बेसिकली ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है. पहला अगर हम पार्ट देखें तो यहाँ पे हमें प्लेटिनम रेजिस्टेंस है, एक थर्मोमीटर है, उसका हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 120 ओम, और वो कहाँ पे दिया हुआ है, कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सी पे. तो इनिशियल टेम्परेचर, ओके, इनिशियल टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सी है, उस पर रेजिस्टेंस कितना 120 ओम. देन हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है 75 डिग्री सी पे, जहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें गिवन है. तो इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें, पहले दो पार्ट में है ये. तो पहला पार्ट हम देखें, द गिवन वैल्यूज आर, ओके, रेजिस्टेंस at 25 degree C इक्वल टू 120 ओम. ये हमने मान लिया आर नॉट है. ओके, दिस वन इज आर नॉट. तो रेजिस्टेंस एट 25 डिग्री C, that is R naught equal to 120 ohm. Then temperature coefficient at, ये जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसने पे, टेम्परेचर देखिए लिखा हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एट, हाँ, प्लेटिनम एट 25 डिग्री सी. तो 25 डिग्री सी पे है ये, एट 25 डिग्री सी इक्वल टू यानी अल्फा, दैट इज 0.00392. ओके, एंड हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर हमने मान लिया T नॉट, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सी, एंड दैट इज एट टेम्परेचर T यानी T1 या T टेम्परेचर हमने मान लिया, वो हमारा क्या है, हमें 75 डिग्री सी है मान लिया. लिमिटिंग रेजिस्टेंस है ये, हाँ, लिमिटिंग टेम्परेचर. ओके, दिस. तो गिवन पैरामीटर हमें क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस एट 25 डिग्री सी 120 ओम. ओके, आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 120 ओम 25 डिग्री सी पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है 25 डिग्री सी पे, दैट इज अल्फा. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट 25 डिग्री सी, दिस, दैट इज दिस वन. इनिशियल टेम्परेचर कितना है, देखिए 25 डिग्री सी, उसको हमने T नॉट मान लिया. लिमिटिंग टेम्परेचर हो गया T, दैट इज हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना, लिमिटिंग रेजिस्टेंस पहले पार्ट में, रेजिस्टेंस एट दिस, द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, दैट इज टेम्परेचर T हमने क्या, टेम्परेचर T हमें क्या दिया हुआ है 75 डिग्री सी. तो हम जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस धत्तरी की. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस एट 75 डिग्री सी. तो हमने मान लिया रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T. तो हमें जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है टेम्परेचर T, और टेम्परेचर T क्या हमारा 75 डिग्री सी, उसी पे निकालना है. दैट इज आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, दैट इज T माइनस T नॉट. ओके,
तो आर नॉट हमारा कितना दिया हुआ है, देखे आर नॉट है 120 ओम, 1 प्लस एल्फा, एल्फा दिस 0.00392 इंटू टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट 75 माइनस 25 दैट इज 50, तो 75 माइनस 25 ओके दैट इज 50। इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेशन करिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 143.52। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो कैलकुलेट करने पे जो आएगा ये वैल्यू 143.52 ओम। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया है। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था एट 75 डिग्री सी पे, तो वो वैल्यू क्या होगी, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, दैट इज आर नॉट 120, दिस वन 1 प्लस एल्फा दिस एंड टी माइनस टी नॉट 75 माइनस 25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 143.52। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है इन द केस रेजिस्टेंस, in the case of the resistance okay of the thermometer found to be 180 ohm। अब रेजिस्टेंस जो है 180 ओम आ रहा है, तो डिटरमाइन द टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि इनिशियल जो हमारा टेम्परेचर था 25 डिग्री सी, उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 120 ओम, देन अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 180, तो हमें डिटरमाइन करना है कि टेम्परेचर क्या होगा। तो बेसिकली जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमने मान लिया टेम्परेचर, अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर दिस, यानी कि टी नॉट हमें गिवन है, इसको हमें फाइंड करना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। ओके, तो पहला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ, इतना हमें गिवन रहेगा ये सब चीजें। दैट इज रेजिस्टेंस हमें 25 डिग्री सी पे दिया हुआ है आर नॉट, ओके, एंड इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है टी नॉट, ठीक, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट वही रहेगा, एंड लेट द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर मान लिया, वो क्या है T1, जिसको हमें फाइंड करना है, एंड रेजिस्टेंस हमारी वैल्यू क्या हो गई, एंड रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, जिसपे हमें T1 बेसिकली हमें जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है T1 पर, लेकिन हमें फाइंड करना क्या करना है, बेसिकली हमें हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें जो रेजिस्टेंस तो गिवन है 180 ओम, हमें फाइंड क्या करना है टेम्परेचर दिस, तो इस टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर क्या होगा जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, तो लिमिटिंग रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं ये दिस वन, लिमिटिंग रेजिस्टेंस दैट इज आर टी वन मान लिया मैंने 180 ओम। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, आर टी वन, आर टी वन इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन T1 माइनस टी नॉट, T1 माइनस टी नॉट। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज यहां से हमें T1 की वैल्यू निकालनी है, तो दिस वन इज, यहां पे हम लिख देते हैं T1 इक्वल टू, तो इसलिए T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज आर टी वन अपॉन आर नॉट, ओके, एंड माइनस 1 this one r t naught upon r naught into minus 1 upon alpha plus t naught। ओके, चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू इसको रख के सॉल्व कर लीजिए,
अपॉन अल्फा एंड प्लस टी नॉट। ओके, इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ले आए इसके नीचे, तो आर टी वन अपॉन आर नॉट हो गया, दिस वन, इस वन को यहाँ लाए तो -1 हो गया, दैट इज ये मल्टीप्लाई वाला बचा तो अल्फा को नीचे ले गए, फिर ये बचा तो ये वैल्यू निकालनी है, इसको प्लस कर दिए तो ये आया, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, आर टी वन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 180 ओम एंड आर नॉट हमारे पास है 120 ओम -1 अल्फा दैट इज 0.00392 प्लस टी नॉट टेम्परेचर 25 डिग्री सी। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, कैलकुलेशन है तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 152.55। ओके, इसको कैलकुलेट करने पे टेम्परेचर की वैल्यू जो आएगी 152.55 डिग्री सी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी जो कि हमने डिस्कस किया। पहली प्रॉब्लम एज इट इज इस जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड था, पहला पार्ट इसका। देन अगेन सेकंड पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा चेंज था। सेकंड पार्ट में क्या था कि हमें अब रजिस्टेंस दिया हुआ है, देन वो रजिस्टेंस हमें दिया है तो टेम्परेचर क्या होगा। तो बेसिकली हमें जो रजिस्टेंस दिया है तो हम मानते हैं कि टेम्परेचर जैसे टी टेम्परेचर पे हमें रजिस्टेंस निकालना होता है आर टी, तो वही यहाँ पे क्या है कि हमें आर टी दिया हुआ है लेकिन टेम्परेचर टी निकालना है, और इनिशियल जो वैल्यू होगी टेम्परेचर की वो 25 होगी एंड रजिस्टेंस कितना होगा, इनिशियल रजिस्टेंस होगा 120 ओम। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी आज जो हमने डिस्कस किए। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, देन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।